अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के ऊपर। घर हो तो अपना, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन सेगमेंट्स को फोकस किया गया है और कितने अरसे के लिए है और क्या इस पर रेट लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। डिटेल वीडियो होगी। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये जो स्कीम है ये 3 तरह के कामों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपका ऑलरेडी अगर कोई प्लॉट आपके पास है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो आप इस स्कीम के ज़रिए फाइनेंसिंग ले सकते हैं। सेकेंडली, आप कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं। थर्ड, अगर आप ब्रांड न्यू बना हुआ मकान ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस फाइनेंसिंग के थ्रू ले सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि आपके नाम पे कोई मकान नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ये कि आप पाकिस्तान के CNIC होल्डर हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आप पहली दफ़ा घर ख़रीद रहे हों, ठीक है। ये 3 शराइत हैं जिस पे आप एलिजिबल कहलाएंगे। अच्छा, सेगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें से लीड पर्सन भी ले सकते हैं, इसमें जो बिज़नेस पर्सन हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इनकम की मिनिमम रिक्वायरमेंट 25,000 है, ठीक है। अगर आपकी इनकम आपके किस्तों के हिसाब से पूरी नहीं होती तो आप को एप्लीकेंट साथ रख सकते हैं। को एप्लीकेंट की अगर मैं बात करूं तो को एप्लीकेंट के अंदर आप अपने स्पाउस को, अपने फादर को, अपने मदर को या अपने बेटे को एप्लीकेंट के तौर पे ले सकते हैं। यानी अगर किसी एक की सैलरी कम है, आप चाह रहे हैं किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को मिला के फिर हम जो है वो घर ख़रीदें ताकि किस्तें जो है वो टाइमली अदा हो सकें, तो ये फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, एज की अगर हम बात करें तो सैलरीड पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो 25 से 60 साल के दरमियान का हो, और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो 65 साल तक की गुंजाइश मौजूद है। तो मेचोरिटी पे भी डिपेंड करता है कि मेचोरिटी इसकी 10 साल की आप ले रहे हैं या 15 साल के ले रहे हैं या 20 साल के ले रहे हैं। तो मैक्सिमम इसमें 20 साल तक है, बाकी आप कम से कम टाइम के लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर किस्तों पे उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो मिनिमम 2 साल आपको सर्विस में हुए हों। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो कम से कम आप 3 साल से वो बिज़नेस कर रहे हों। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, सैलरीड हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन की सूरत में 3 साल मिनिमम आपकी सर्विस को हुआ हो। अगर आप नॉन गवर्नमेंट है, किसी प्राइवेट इदारे में हैं, तो 5 साल आपकी सर्विस को हुआ हो ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ठीक है जी। फाइनेंसिंग अमाउंट की हम बात करें तो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए तक की आपको फाइनेंसिंग हो सकती है। अगर यूनिट साइज़ की बात करें, अगर आप घर ख़रीदने जा रहे हैं तो मैक्सिमम जो है वो 10 मरला। अगर स्क्वायर फीट की हम बात करें तो 2720 स्क्वायर फीट आप इसमें ख़रीद सकते हैं। फ्लैट की अगर हम बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट का आप फ्लैट ख़रीद सकते हैं। मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 20 साल के लिए है। इसमें 10 साल तक गवर्नमेंट की सब्सिडाइज स्कीम अप्लाई होगी। 10 साल के बाद जो मार्केट रेट है जो नॉर्मली बैंक्स लेते हैं 1 ईयर का बोर्ड प्लस 3% 4%, उस हिसाब से जो है वो आपकी फाइनेंसिंग के ऊपर रेंटल चार्ज होगा या मार्कअप चार्ज होगा, ठीक है जनाब। अच्छा, इंश्योरेंस की बात करें तो तकाफुल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैंडेटरी होगा, वो करवाना होगा। प्रोसेसिंग फ़ी फ़िलहाल बैंकों को मना किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से, तो फ़िलहाल जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी इस पर कोई नहीं है, ठीक है जनाब अली। अच्छा, रेंटल की हमने जो बात की शुरू के 10 साल जो सब्सिडाइज स्कीम है तो उसमें 5% फ्लैट रेट लगेगा और उस 10 साल के बाद जो मार्केट रेट होगा उस हिसाब से रेट्स अप्लाई होंगे। तो ये आपको थोड़ी मैंने समरी बताई। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, वैलिड CNIC आपका रिक्वायर्ड होगा, पासपोर्ट साइज से कलर पिक्चर्स चाहिए होंगी, ठीक है जनाब। उसके अलावा 2 रेफरेंसेस के CNICs चाहिए होंगे, उनका मोबाइल नंबर चाहिए होगा जो कि अदर दिन आपके रिलेटिव होंगे, ठीक है जनाब अली। फाइनेंसिंग का प्रूफ, अगर आपने किसी दूसरे बैंक से कोई प्रूफ, कोई फाइनेंसिंग ली हुई है, कोई गाड़ी ली हुई है या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो उसका बिल या EMI स्केजूल जो भी रीपेमेंट स्केजूल है वो आपने साथ जमा कराना होगा। अगर आप एजुकेटेड हैं तो लेटेस्ट जो आपकी एजुकेशन डिग्री है वो आप साथ जमा कराएंगे। यूटिलिटी बिल्स, आपकी जो रेजिडेंशियल या बिज़नेस के जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो आप सबमिट करेंगे। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह वो सबमिट होगा, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी होती है, बैंक को आप डेबिट अथॉरिटी देते हैं तो वो भी सबमिट होगा। अंडरटेकिंग होगी कि भाई आप पहली दफ़ा घर ख़रीद रहे हैं, ठीक है। आप जो घर ख़रीदने जा रहे हैं उसके अलॉटमेंट का प्रूफ आपके पास होना चाहिए या टाइटल डॉक्यूमेंट वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें सैलरीड पर्सन की, तो सैलरीड पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, जो कि हमने पहले बात की, अगर सैलरीड है तो वो 2 साल के लिए होगा, तो वो प्रूफ जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर अपना साथ जमा कराएगा, ठीक है। या अगर एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं है तो सैलरी स्लिप आपके पास 2 साल की होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली आजकल ईमेल पे आ जाती है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है जनाब अली। तो इसी हिसाब से बिज़नेस के लिए भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। बिज़नेस का NTN हो गया, बिज़नेस का जो जिस बैंक में अकाउंट है उधर की स्टेटमेंट हो गई, बैंक सर्टिफिकेट हो गया, अगर ऑफिस रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट वगैरह
एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस को प्रूफ करती हैं कि भाई बंदा बिज़नेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहा है तो फिर पार्टनरशिप डीड, अगर कंपनी है तो उसकी फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह वो सब चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, टेंटेटिव मंथली इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल में इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम आउट करता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। अगर आप मंथली, अगर आप 10 लाख की फाइनेंसिंग लेते हैं फॉर 20 ईयर्स तो आपका 6,600 बनता है। 15 साल की लेते हैं तो 7,908 बनता है। तो ये टेबल आपके सामने स्क्रीन पे है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है जनाब, तो ये कुछ मैंने आपको समरी बताने की कोशिश की है वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम की। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम जो है वो कोशिश करें कि इसको आप अवेल कर सकें। आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।